गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, बाबा जी हमें कहते हैं, यह टोना टोटका कुछ नहीं होता, जो करेगा वही भरेगा। साध संगत जी, मेरे गेट के सामने रोज कोई नींबू फेंक कर चला जाता था, जिसके अंदर शायद सिंदूर लगा रहता था। मैं सारी चीज़ों को नहीं मानती थी और मुझे इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता था। मैं कहती थी, बाबा जी हैं न हमारे साथ। रोज़ सुबह घर में झाड़ू लगाने के बाद जब गेट के बाहर खोलकर मेरी पति कूड़ेदान में कूड़ा डालने जाते, तो गेट के बिल्कुल सामने हर रोज़ उसे एक नींबू दिखता। साध संगत जी, वह नींबू को हाथ में नहीं उठाते। बाद में गली की सफाई जब मैं कर देती तो वह नींबू वहीं पर ही फेंक देते और या किसी गाड़ी के टायर के नीचे आ जाता, दब जाता। साध संगत जी, लगातार ऐसे ही कई दिन तक मेरे साथ यही मेरे घर के सामने होता रहा। इस बात से साध संगत जी अब हम बहुत परेशान होने लगे। अब साध संगत जी मुझसे हर रोज़ इस बात के लिए बहस किया करते कि पता तो करें कि आखिर सब यह है कौन। साध संगत जी, लेकिन अब मेरे पति वो कहते थे कि यह सब काला जादू वगैरह कुछ नहीं होता, बस हमारे मन का वहम होता है। हमने तो बाबा जी से नाम ले रखा है, भजन सिमरन किया करते हैं। अगर एक नींबू से ऐसे कुछ होने लगे तो हर कोई पूरी दुनिया को ही अपनी मुट्ठी में कर ले, तबाह कर दे। साध संगत जी, जो ऐसा कर रहा है उसे करने दो, बाबा जी सब देख रहे हैं। प्यारी साध संगत जी, उनकी तसल्ली होने दो। ऐसे कामों से हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा और ना ही आगे बिगड़ने वाला है। होगा तो वही जो हमारे बाबा जी चाहेंगे। लेकिन साध संगत जी, मैं बहुत ही परेशान हो जाती थी, फिर भी कहती थी कि कितना ही हम समझ लें, सत्संगी होने के बावजूद भी मैं इन सारी बातों को नहीं मानते। लेकिन उन्होंने जिद पकड़ ली। अब तो वह उसका पता लगाकर ही छोड़ेंगी। साध संगत जी, अब यह सब कुछ कौन कर रहा है? नहीं तो वह हमारे घर में कुछ अनर्थ कर देंगी। साध संगत जी, मुझे तो बाबा जी पर पूरा विश्वास है। इन सब बातों पर यकीन ना होते हुए भी साध संगत जी उन्होंने अपनी जिद के आगे झुकना पड़ गया। और साध संगत जी, उन्होंने अगले ही दिन अपने घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए, जो कि सड़क तक की पूरी रिकॉर्डिंग आराम से हो जाती थी। अब साध संगत जी किसी को भी खबर नहीं लगने वाली थी कि हमने अपने घर पर कैमरे लगवाए हैं। अब साध संगत जी, ताकि जो यह करता है वह पकड़ा जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। साध संगत जी, अगले दिन सुबह फिर नींबू हमारे गेट पर पड़ा था। जब हमने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग में देखा तो उसे देखकर हम दोनों के होश उड़ गए। उस सिंदूर लगे नींबू को साध संगत जी मेरे छोटे भाई ने लाकर मेरे गेट के सामने रख दिया। मुझे तो इस बात पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि साथ वाले घर में रहने वाला मेरा छोटा देवर ऐसा काम कर सकता है। साध संगत जी, मुझे इन सारी चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था कि मेरा देवर ऐसा भी कुछ कर सकता है। लेकिन फिर भी जब मैंने उस चीज़ को, हर बात को बहुत दुख हो रहा था कि आखिर मेरे छोटे देवर ने मेरे साथ ऐसा क्यों करना चाहा, हमारे घर में ऐसा क्यों करना चाहा। साध संगत जी, अब ये भी यही देखकर बहुत हैरान थे कि हम दोनों भाइयों के बीच कभी भी कोई कुछ नहीं हुआ, किसी भी बात की कोई अनबन नहीं हुई। माता पिता गुजरने के बाद सारी संपत्ति हम दोनों ने आधी आधी बांट ली। फिर हम ऐसे भाई हमारा दुश्मन क्यों बन रहा है? तो हमारे आपस में प्यार मोहब्बत से रहते थे। लेकिन फिर भी साध संगत जी, यह सब कुछ देखकर दिल टूट सा गया। अब साध संगत जी मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा था और हम अपने देवर देवरानी से लड़ने के लिए जाना चाहती थी।
लेकिन मैंने उनसे कहा तुम चुप रहो, अपना काम करो, मैं छोटे भाई से बात कर लूँगा। प्यारे साथ संगत जी, मेरे पत्नी ने कहा अब बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, यह बहुत बड़ी बात है, सगा भाई होकर भी वह ऐसे कर सकता है। साथ संगत जी, मेरे पति ने मुझे जैसे कैसे समझाकर मुझे अपने घर के कामों में व्यस्त कर दिया और वो अपने छोटे भाई के पास गए। भाई ने हमेशा की तरह बहुत ही प्यार से उनसे बात की और अपनी पत्नी के लिए चाय के लिए बनाने को कहा। थोड़ी देर में चाय आ गई। साथ संगत जी, उन्होंने छोटे भाई से इधर उधर की बात करने के बाद मेन बात पर आ गए और कहा छोटे, मेरे गेट के सामने हर रोज कोई सिंदूर लगाकर नींबू फेंक कर जाता है। मेरा भाई साथ संगत जी, छोटा भाई अनजान बनते हुए कह रहा था, अच्छा ऐसा कौन कर सकता है। उसके बाद साथ संगत जी, उन्होंने आराम से कहा, यही जानने के लिए कल मैंने अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। अब तो मेरे छोटे भाई के साथ संगत जी चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या बोले। साथ संगत जी, वह अपने भाई को नजरे से नहीं मिला पा रहा था। अपने भाई से पूछा कि मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो कि तुमने मेरे यहाँ पर जादू टोना करना शुरू कर दिया, ऐसा मेरे साथ क्यों किया। साथ संगत जी, उन्होंने अपने भाई से साफ साफ बोला, देख छोटे, मैं इन सब बातों पर विश्वास तो बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन तुझे यह सब करता देख आज मेरे दिल में बहुत दुख हो रहा है। मेरे दिल के लिए हजारों टुकड़े हो रहे हैं। भाई तू सत्संगी होकर ये काम क्या करता है। बाबा जी हमें यही सिखाते हैं, बस तू इतना बता दे कि मुझसे ऐसी क्या गलती हुई है जो तुमने मेरे साथ ऐसा किया। प्यारी साथ संगत जी, छोटा भाई और उसकी पत्नी उनसे नजर नहीं मिला पा रहे थे। धीरे धीरे हकलाते हुए बोले, मेरे भाई ने कहा, भैया आपने कुछ भी नहीं किया, बस आपकी दुकान मेरी दुकान से ज़्यादा अच्छी चल रही है और आपकी आमदनी भी ज़्यादा है। मैं यही चाहता था कि मेरी आमदनी भी बढ़ जाए। किसी ने मुझे बताया था कि अगर मैं नींबू में सिंदूर लगाकर आपके गेट के सामने रख दूंगा और अगर आपने उसे छू लिया तो उसके प्रभाव से आपका काम मुझे मिल जाएगा। जो आपके भाग्य में है वो मेरी तरफ आ जाएगा और मेरी दुकान आपकी दुकान की तरह चलने लग जाएगी। बस भाई मैं यही चाहता था। साथ संगत जी, भाई हैरान हो गए। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर मेरा भाग्य लेने के लिए मेरे भाई ने काले जादू का इस्तेमाल किया। साथ संगत जी, फिर भी खुद को संभालते हुए उन्होंने अपने भाई से कहा, भाई अगर यह बात थी तो एक बार तो मुझसे बोल कर देख लेता, मैं अपने हाथों से ही इस नींबू को उठा कर ले लेता। तुझे यह सब करने की क्या जरूरत पड़ती। मैं तो इस नींबू को अपने आप ही अपने हाथ में ही रख लेता और तुझे ये नींबू की सारी ये करने की जरूरत भी ना पड़ती। साथ संगत जी, यह कहकर उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला और जो सुबह नींबू तुमने मेरे गेट पे फेंका था वह अपनी जेब से निकाल कर भाई के सामने रख दिया। भाई ने जैसे ही देखा कि वह नींबू मैंने अपने हाथों में पकड़ रखा था, वह मेरी ओर देखने लगा। मैंने कहा कि जब मुझे पता चला कि यह सब तूने किया है, मुझे लगा कि तुझे कुछ जरूरत होगी, इसीलिए ही तूने ये नींबू डाला है, इसी वजह से तू ये सब कुछ कर रहा है। मुझे तो तेरे लिए इसे छूना ही होगा, इसीलिए मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया ताकि तेरी जो भी इच्छा है वह पूरी हो जाए। भाई कभी उस नींबू को देख रहा था और कभी अपने बड़े भाई के चेहरे को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ऐसा क्या कर सकता था। मैंने कहा, तू मेरा छोटा भाई है और तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बस एक बार विश्वास करके मुझसे बात तो कर लेते। मैं उसी समय यह नींबू और सिंदूर लेकर उसे अपनी जेब में रख लेता ताकि मेरा भाग्य तुम्हें मिल जाता। साथ संगत जी, छोटा भाई शर्म से पानी पानी हो रहा था, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अब अपने घर की ओर साथ संगत जी जाने लगा और यह कहने लगा कि कभी किसी चीज़ की जरूरत हो तो मुझे ज़रूर याद कर लेना, या कोई जादू टोना करना हो जिससे तुम्हारा भला होना हो, तुम्हें मेरे कर्म का मिलना हो,
तुम सीधे सीधे मुझसे बात कर लेना। वादा करता हूँ कोई भी ऐसी चीज़ तुम मुझे दोगे या कहीं मुझे ऐसे लगा कि इस काम से तुम्हारा भला होता है तो तुम्हारी मैं मदद जरूर करूँगा। और मैं अपने घर की ओर साथ संगत जी आ गए, लेकिन पीछे से साथ संगत जी भाई ने मेरे पैर पकड़ लिए और रोने लगे। कहने लगे कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वह बोल रहे थे, भाई मैं जो सच में भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे भाई मिले। प्यारी साथ संगत जी, हमें किसी पर कुछ भी जादू टोने से कुछ नहीं मिलता, एक विश्वास पर होता है। भाई तो भाई ही होता है। साथ संगत जी, राधा स्वामी।